इनविटेशंस को किस तरह से राइट करना, इनविटेशन से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता बोर्ड के पेपर में, उसको कैसे अटेम्प्ट करना, किस तरह से इसको अच्छा लिखा जा सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनविटेशंस। तो हमारे सिलेबस में जो है इनविटेशंस की ओनली रिप्लाई, यानी इनविटेशन जो लिखा जाता है इनविटेशन लेटर वो नहीं होकर के उसकी रिप्लाई है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इनविटेशन एक तरह का बुलावा होता है अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को किसी विशेष अवसर पर जो आप जिसको आयोजन करने जा रहे हैं, यानी कि इनविटेशन एक तरह का क्या होता है, बुलावा पत्र होता है जिसमें हम अपने मित्र, रिश्तेदार, परिचित या जान पहचान वालों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो इनविटेशंस की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशंस। पहला इनविटेशन होता है फॉर्मल इनविटेशन, और दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो औपचारिक निमंत्रण होता है, और इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो अनौपचारिक निमंत्रण होता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या मीनिंग होता है? फॉर्मल का मतलब होता है कि आप ऐसा इनविटेशन लेटर दे रहे हो, ऐसा बुलावा पत्र दे रहे हो जिसमें वो व्यक्ति आपका परिचित हो सकता है, लेकिन घनिष्ठ निजी परिवार के सदस्यों को, घनिष्ठ मित्रों को और अपने विशिष्ट पहचान वाले व्यक्तियों को अगर आप इनविटेशन दे रहे हैं तो किस प्रकार का देंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन। यानी एक सिंपल सी बात करें कि फॉर्मल इनविटेशन केवल दिखावे के लिए होता है, औपचारिक होता है कि भाई हमारी ये कार्यक्रम है, आप इसमें उपस्थित होंगे, आप होने का आपसे होने का निवेदन करते। और इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है जिसमें आप अपने अंतर मन से उस व्यक्ति को क्या करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो यहाँ दो तरह के इनविटेशन हो गए, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। हमारे सिलेबस में दोनों ही प्रकार के इनविटेशंस की क्या है, रिप्लाई है। और फॉर्मल इनविटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन का मतलब अभी बताता हूँ। इनफॉर्मल इनविटेशन हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखना चाहिए। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब आई, मैं हो गया। सेकंड पर्सन कौन, मेरी बात को सुनता है, वो यू। यानी ये जो इनविटेशन लिखा जाता है वो आई, वी और यू के हिसाब से लिखा जाएगा। और जबकि थर्ड पर्सन यानी फॉर्मल इनविटेशन है वो थर्ड पर्सन में, जो कि आई, वी, यू के अलावा हो यानी उसको नाम से संबोधित किया जा सकता है, या ही हो सकता है, सी हो सकता है, या दे हो सकता है। लेकिन इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू। हमारे यहाँ सिलेबस में दोनों ही प्रकार के इनविटेशंस की रिप्लाई है। अब रिप्लाई में भी दो प्रकार की रिप्लाई होती है, एक एक्सेप्टिंग रिप्लाई होती है और एक डिक्लाइनिंग रिप्लाई होती है। यानी एक्सेप्टिंग रिप्लाई का मतलब है स्वीकार करते हुए, और डिक्लाइनिंग रिप्लाई का मतलब होता है अस्वीकार करते हुए। अस्वीकार करने का मतलब है आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आप उस आयोजन, उस फंक्शन को, उस ओकेजन को अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको डिक्लाइन करेंगे। लेकिन डिक्लाइन के साथ ही साथ इसमें आपको उचित कारण भी लिखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में इसके कितने प्रश्न बनते हैं। तो देखो, फॉर्मल रिप्लाई दोनों तरह की होगी, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। इसी तरह इनफॉर्मल रिप्लाई कितने तरह की होगी, दो तरह की, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग पैटर्न समझेंगे। फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई का एक्सेप्टिंग पैटर्न, यानी फॉर्मल रिप्लाई जो देनी है उसको एक्सेप्ट करते हुए देनी है, स्वीकार करते हुए देनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें अपने दिमाग में रखना है, हमें याद रखने हैं, वो रिमेंबर रखने। तो वो पॉइंट्स जो है उसको अगर आप याद रखते हैं तो आप अच्छे से अपने आप ही अच्छा सा रिप्लाई लिख सकते हैं। देखो, कोई भी रिप्लाई होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लाई, मेन पॉइंट्स टू हैव इन माइंड जो रखने दिमाग में, सबसे पहला बिंदु है रिप्लाई मस्ट बी रिटन इन ए बॉक्स। हमें रिप्लाई जो भी लिखनी वो एक बॉक्स में लिखनी चाहिए। सादा पेपर होगा, उसके अंदर बॉक्स बना करके हम रिप्लाई लिखेंगे। नंबर 2,
पर्सन्स नेम यानी उस व्यक्ति का नाम आएगा सबसे पहले, हु इज इन्वाइटेड जिसको हमने आमंत्रित किया, जिसे बुलाया गया है, ऑन द ओकेजन उस अवसर पर जिसको बुलाया वो रिप्लाई में क्या बोलेगा, थैंक्स। अब यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे, एक थैंक्स लिखा और थैंक्स लिखा। अगर आप सिंगुलर पर्सन है, नहीं एक ही व्यक्ति जवाब देने वाला है, जैसे ही या सी, तो थैंक्स लिखेगा। और एक से अधिक मिसेज एंड मिस्टर है या एक से अधिक है, मोर देन वन पर्सन है, तो थैंक बोलेंगे। चौथा बिंदु जो यानी तीसरे में थैंक हो गया, चौथा बिंदु है द पर्सन नेम, द पर्सन्स नेम यानी उस व्यक्ति का नाम, बाय हुम जिसके द्वारा यू आर इन्वाइटेड, जिसके द्वारा समवन इज इन्वाइटेड, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को क्या किया गया हो, इन्वाइट किया गया हो। अगले बिंदु में हम उसमें जिक्र करेंगे कि वो इन्विटेशन फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को किस लिए दिया, तो फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, ये हम ऐसा लैंग्वेज में लिखेंगे, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, यानी कि आपको आपने जो इन्विटेशन दिया है उसको अटेंड करने के लिए, जो किस लिए दिया है, तो यहाँ तो आ जाएगा फंक्शन का नाम कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा ओकेजन है, ऑन डेट किस डेट को आयोजित होना है, एंड टाइम किस समय आयोजित होना है। कभी कभी इसमें वेन्यू भी लिखते हैं कि भाई किस स्थान पर आयोजन होना है, तो वेन्यू भी लिखना चाहिए अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ तो। अगला पॉइंट जो 6 पॉइंट है वो है ही हैज या सी हैज, सिंगुलर होगा तो ही हैज या सी हैज लिखेंगे, और एक से अधिक पर्सन है तो दे हैव लिखेंगे। दे हैव ग्रेट प्लेजर, ये ध्यान रखने योग्य बात है। आप अगर इन्वाइटेड पर्सन सिंगल है, ही या सी चाहे वो कोई भी हो, तो ही इज या सी इज लिखेंगे। लेकिन इन्वाइटेड पर्सन्स है यानी एक से अधिक व्यक्ति है, तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इससे आपको बंद करना है, ये लाइन याद रखना है। कौन सी लाइन है, अगर सिंगुलर है तो ही हैज, प्लूरल है एक से अधिक है तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उन्हें इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए हर्ष हो रहा है, उन्हें खुशी हो रही है। और 7वां बिंदु, ये कोई कंपलसरी नहीं, आप चाहे तो लिखे नहीं तो नहीं लिखे। एश्योरेंस यानी कि आप अगले को भरोसा दिलाना चाहिए, इफ एनी, अगर कोई भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम डेफिनेटली इस ओकेजन को या इस फंक्शन को, इस पार्टी को अटेंड करेंगे, तो वो लाइन भी आप लिख सकते हैं। कौन सी चीज़, एश्योरेंस वाली, कि हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में या इस फंक्शन या ओकेजन में अटेंड होंगे, डेफिनेटली अटेंड होंगे। अगर ऐसा आपको एश्योरेंस देना तो दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं किस तरह से इनविटेशन का रिप्लाई लिखा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल है, यू यानी कि मान लिया जाए कि इमेजिन किया है कि यू मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, यानी कि यहाँ पर इन्वाइटेड पर्सन मिसेज एंड मिस्टर यानी श्रीमती और श्री वर्मा है, यानी दो एक से अधिक है। हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, उन्होंने एक इन्विटेशन लेटर प्राप्त किया है, यानी उन्हें एक निमंत्रण पत्र मिला। किससे मिला, फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर सीपी गोयल, कहाँ के रहने वाले, जयपुर के। तो ये तो हो गया आपके इनवाइटेड पर्सन, हु इज इनवाइटेड बाय हुम, किसके द्वारा इनवाइट किया गया, मिसेज एंड मिस्टर सीपी गोयल ऑफ जयपुर। किस लिए इनवाइट किया भाई, आई टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। और बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे पार्टी है ऑफ देयर सन्स, उनके पुत्र, जिसका नाम भी लिखा हुआ निखिल। कब है, ऑन 14 अक्टूबर 2020 एट 8:30, ये टाइम लिखा हुआ है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, तो आपको रिप्लाई कैसे लिखनी है, फॉर्मल, तो इसको ध्यान देना, फॉर्मल। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे फॉर्मल, फॉर्मल में भी क्या देनी है, रिप्लाई कैसी देनी है, एक्सेप्टिंग, और वो भी कौन सी, एक्सेप्टिंग देनी। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, और फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग भी होती है, हमें देनी एक्सेप्टिंग। तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे देते हैं इसको समझना, वही बिंदु आपको दिमाग में रखने और बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखते हैं, तो बॉक्स में लिखना चाहिए, पहला बिंदु हो गया। रिप्लाई मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स, तो बॉक्स हो गया आपका। द पर्सन नेम हु इज इन्वाइटेड, किसको इन्वाइट किया गया, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, तो ये हो गया मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, नेम हो गया। अगर आपके यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ तो आप इसमें ही या सी भी लिख सकते हैं। फिर
पर्सन्स नेम हो गया हु इज इनवाइटेड, फिर आ जाएगा थैंक या थैंक्स, वो अपना थैंक देगा अपनी तरफ से, तो यहाँ प्लूरल है तो क्या आएगा, थैंक आएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ मान लो मिस्टर वर्मा अकेले होते तो थैंक्स लिखा जाता, थैंक्स। किसको थैंक देना अगला बिंदु, पर्सन नेम बाय हुम, जिसके द्वारा आपको इनवाइटेड किया गया है, यानी वो व्यक्ति इनवाइट है या वे व्यक्ति इनवाइटेड है। तो ये हो गया थैंक किसको दे रहे हैं, मिसेज एंड मिस्टर सीपी गोयल को, जिन्होंने मिसेज एंड मिस्टर वर्मा को इनवाइट किया। तो ये रिप्लाई देने वाला हो गया किसको, जिन्होंने इनविटेशन भेजा। फिर आ जाता फॉर देयर काइंड इनविटेशन, किस बात का है भाई इनविटेशन, थैंक किसके लिए दे रहे हैं, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये फंक्शन का नाम आ गया द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन निखिल, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन निखिल। तो यहाँ पर भी ये आएगा टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन निखिल। कब है ये टाइम जो लिखा हुआ क्वेश्चन में, 14 अक्टूबर 2020 8:30 PM, 8:30 PM ये डेट हो गई और ये टाइम हो गया। तो इसी तरह से टाइम लिखा। वेन्यू अगर कहीं कोई कुछ आयोजन जो है होटल इत्यादि जैसे पैलेसेज में होते तो वहाँ पर भी आप वेन्यू एट लिख सकते हैं कहाँ पर है, और क्वेश्चन में भी लिखा आ सकता है कि आयोजन कहाँ होना है। कुछ लोग आयोजन जो है होटल और या किसी रेस्टोरेंट में करते हैं तो एट उसका जिक्र होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना कहाँ पर है। फिर अगला जो बिंदु है, तो ये तो आगे आपके फंक्शन से संबंधित, फंक्शन कौन सा फंक्शन है, किस डेट को है, क्या टाइम है, ये सारी पर्टिकुलर्स आ गई। उसके बाद में यहाँ पर ही हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर इनवाइटेड पर्सन कौन है, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, यानी दोनों ही है। तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी उनको इन्विटेशन स्वीकार करते हुए खुशी है, हर्ष है, प्रसन्नता है। अब एश्योरेंस, ये एश्योरेंस आप देना चाहे तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो इसमें एश्योरेंस की बात लिखी है, दे विल मीन्स मिसेज एंड मिस्टर वर्मा विल डेफिनेटली ज्वाइन द ओकेजन, वो निश्चित तौर पर इस अवसर पर उपस्थित होंगे। तो ये था आपके फॉर्मल रिप्लाई, वो भी कैसे, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मेन बात जो है आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि बॉक्स में लिखना है, पर्सन का नाम आएगा जिसको इनवाइट किया गया, वो थैंक या थैंक्स, सिंगुलर है थैंक्स आएगा, प्लूरल है थैंक आएगा, किसने इनवाइट किया उसका पर्सन्स नेम आ जाएगा, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द ओकेजन, कौन सा बर्थडे पार्टी का है तो बर्थडे पार्टी हो जाएगा, सन्स का नेम है तो नेम हो जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये फंक्शन है, ये बदलता रहता है, कोई भी इन्विटेशन इसी तरह से लिखेंगे। यही फंक्शन यदि उसके डॉटर मैरिज का होता तो इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, या देयर ऑफ अटेंड द देयर डॉटर्स मैरिज, या गृह प्रवेश है तो अटेंड देयर गृह प्रवेश, या इनोग्रेशन ऑफ शॉप है तो हो जाएगा अटेंड द इनोग्रेशन ऑफ देयर शॉप, या कोई अदर फंक्शन है तो भी हो सकता है। तो वो सारा फंक्शन यही आएगा, डेट आएगी, टाइम आएगा। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, एक्सेप्ट कर रहे तो ऐसे लिखना है। देखो कभी कभी कुछ ऑफिशियल आ जाते हैं, स्कूल से संबंधित इन्विटेशन भी आ सकते हैं, एनुअल फंक्शन है एक्सेट्रा, जैसे यू आर मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ फला स्कूल ऑफ इट्स एनुअल फंक्शन इस तारीख को। तो उसमें यहाँ पर आपको थैंक बोलने वाला आप हो गए, किसको थैंक बोलेंगे, इनवाइट किसने किया, प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा, टू फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ फला स्कूल, या एनुअल फंक्शन ऑन दिस डेट एट दैट टाइम, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इसका अच्छा सा अभ्यास कीजिए और बार बार वीडियो को देखें। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ शीघ्र ही साथ में होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।